हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है और हर इंसान उस ख्वाहिश के लिए जीता है। हर इंसान जीना चाहता है अपने उस एक सपने के लिए, अपनी उस एक ख्वाहिश के लिए। कुछ ऐसी ही ख्वाहिश थी दिल्ली के एक मिडिल क्लास लड़के की, जो क्रिकेट भी उस एक सपने के लिए खेल रहा है। उसे भी हजारों लड़कों की तरह क्रिकेट के भगवान के साथ एक दिन मैच खेलना था। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक बार नहीं कई बार उस भगवान के साथ मैच खेलता है। दिन गुजरते चले गए, वक्त बीतता गया और एक वक्त ऐसा आता है कि क्रिकेट का भगवान भी क्रिकेट छोड़ रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे, सारा देश नम था, सारी दुनिया गम में डूबी हुई थी और उस लड़के की आंखों में भी आंसू थे, उसके जहन में भी गम था, वो भी रो रहा था क्योंकि सच में उस दिन क्रिकेट का भगवान क्रिकेट छोड़ रहा था। वो इंसान क्रिकेट छोड़ रहा था जिसके खेल ने उसे क्रिकेट का भगवान बना दिया था। ऐसा इंसान क्रिकेट छोड़ रहा था जिसे दुनिया हमेशा खेलना देखना चाहती थी। और यहीं से जन्म होता है उस लड़के के दूसरे सपने का, एक ऐसे सपने का जो सबसे अजीब था, जो सबसे शानदार था, क्योंकि वो लड़का भगवान के साथ नहीं भगवान के सामने खेलना चाहता था। वो खेलना चाहता था उस भगवान के सामने जिस भगवान को देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहो तो उसे मिलाने के लिए सारी कायनात लग जाती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था दिल्ली के उस लड़के के साथ। कुछ सालों के सब्र के बाद वो मौका आता है जब वो लड़का उस भगवान के सामने खेलने वाला था जिस भगवान को टीवी में देखकर उसने खेलना शुरू किया था। तारीख थी 19 मार्च 2016 की और जगह थी पश्चिम बंगाल, कोलकाता ईडन गार्डन। T20 वर्ल्ड कप 2016 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो मैच। और उस मैच से पहले बारिश आना ऐसा लग रहा था कि मानो उसके सपनों पे पानी फिरने वाला था। लेकिन वक्त और भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 1 घंटे देर से मैच शुरू होता है और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। जो सब्र कुछ सालों का था वो अब कुछ घंटों और कुछ मिनटों का बन चुका था। पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए 118 रन बनाए। बारिश की वजह से पिच में नमी थी जिसकी वजह से बल्लेबाजी करना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन भारत को मैच जीतने के लिए 118 रन बनाने थे। भारत ने बल्लेबाजी स्टार्ट की। पहले रोहित, फिर धवन, फिर रैना, ये तीनों खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जो लक्ष्य आसान लग रहा था अब नामुमकिन लगने लगा था, क्योंकि 23 रनों पर भारत ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। कुछ ऐसे विकेट जो भारत के रीढ़ थे। लेकिन फिर युवराज सिंह और विराट कोहली ने एक साझेदारी करके भारत को जीत की दहलीज पर लाके रख दिया। जब भारत को 37 बॉल पर 35 रनों की जरूरत थी तब यूवी अपना विकेट खो देते हैं। लेकिन दिल्ली का वो लड़का अभी भी ग्राउंड पर खड़ा था। शायद इसलिए कुछ देर बाद ऐसा होने वाला था जो क्रिकेट इतिहास में सदियों तक याद रखा जाने वाला था, जिसके गवाह लाखों लोग होने वाले थे। भारत 104 पर 4 था। मेन स्ट्राइक पर विराट कोहली, नॉन स्ट्राइक पर धोनी थे। फिर विराट ने 1 रन लेकर धोनी को स्ट्राइक दी और इस स्ट्राइक के बाद विराट कोहली की 50 हुई। एक ऐसी 50 होती है जिसे इतिहास कभी नहीं भुलाना चाहेगा। एक ऐसा रन बनता है जिसे ये दुनिया नहीं भूल पाएगी। ये दुनिया नहीं भूल पाएगी उस दिन के, उस मोमेंट, उस पल को, क्योंकि उस 1 रन के बाद ऐसा लग रहा था कि एक आसमां दूसरे आसमां के सम्मान में झुक रहा है, एक समंदर दूसरे का सम्मान कर रहा है।